हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स का डीएससी 8 का सब्जेक्ट है और बीए प्रोग्राम का डीएससी 5 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट नंबर 9 के चैप्टर नंबर 10 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने 8th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आदि शंकराचार्य अद्वैत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सोचिए, क्या सच में यह संचार वास्तविक है या यह सब केवल माया है? यह आत्मा और ईश्वर अलग है या दोनों एक ही है? तो आज हम बात करेंगे उस महान दार्शनिक की जिसने पूरे भारत को एकता का संदेश दिया, आदि शंकराचार्य और उनके अद्वैत वेदांत दर्शन के बारे में। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम वेदांत दर्शन के बारे में देखेंगे। तो परिचय में हम सबसे पहले देख लेते हैं, वेदांत दर्शन हिंदू दर्शन की 6 प्रमुख शाखाओं में से एक है। इसका मुख्य आधार उपनिषदों की शिक्षा है। तो जो वेदांत दर्शन है वो हिंदू दर्शन की प्रमुख शाखाओं में से एक है और इसका आधार जो है वो उपनिषदों की शिक्षाएं है। वेदांत का उद्देश्य जीवन और जगत के अंतिम सत्य को जानना और मोक्ष प्राप्त करना है। इसमें विभिन्न उपमत है, अद्वैत, विशिष्टा अद्वैत, द्वैत आदि। तो जो वेदांत का उद्देश्य है वो जीवन और जगत के अंतिम सत्य को जानना है, यानी कि ब्रह्म और मोक्ष को प्राप्त करना है। और इसमें कई मत है, जैसे कि अद्वैत हो गए, विशिष्ट अद्वैत हो गए, द्वैत हो गए, ये सभी इसके मत है। तो अद्वैत वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है, जिसे शंकराचार्य ने व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। तो इनमें जो सबसे प्रभावशाली मत है वो अद्वैत वेदांत है, जिसे शंकराचार्य जी ने व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय वेदांत दर्शन का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जीवन परिचय को लेकर। तो अब हम आदि शंकराचार्य जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये हमारे आदि शंकराचार्य जी है। तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं सदी में केरल के कालडी गांव में हुआ था। वे कम उम्र में ही सन्यासी बन गए और पूरे भारत में धार्मिक व दार्शनिक यात्रा की। तो जो शंकराचार्य जी का जन्म है वो 8वीं सदी में केरल के कालडी गांव में हुआ था और ये बचपन से ही अत्यंत मेधावी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे और कम उम्र में ही सन्यासी बन गए। पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की। उन्होंने 4 पीठों मठों की स्थापना की, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ। उद्देश्य यह था उनका हिंदू धर्म की एकता और पुनर्जागरण। तो उन्होंने 4 जो प्रमुख मठ है उनकी स्थापित किए, श्रृंगेरी दक्षिण में, द्वारका पश्चिम में, पुरी पूर्व में और बद्रीनाथ उत्तर में। उनकी आयु केवल 32 वर्ष थी, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने अपार दार्शनिक और धार्मिक योगदान दिया। तो ये जो 4 मठ उन्होंने जो स्थापित किए थे, ये आज भी भारतीय संस्कृति की एकता और वेदांत की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और जो शंकराचार्य जी थे वे मात्र 32 वर्ष ही जिए, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने अद्भुत दार्शनिक और धार्मिक योगदान भी दिया। तो यही था हमारा जीवन परिचय शंकराचार्य जी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शंकराचार्य द्वारा अन्य दार्शनिक विचारों का खंडन। उन्होंने बौद्ध धर्म, सांख्य दर्शन और मीमांसा के कुछ विचारों का खंडन किया। उनका तर्क था कि इन दर्शनों में अंतिम सत्य की संपूर्ण व्याख्या नहीं है। तो जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने बौद्ध धर्म, सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन की जो कुछ मान्यताएं थी उन कुछ मान्यताओं का खंडन किया और वे कहते थे कि ये दर्शनों में जो अंतिम सत्य है उसकी संपूर्ण व्याख्या नहीं दी गई है। उन्होंने उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद की श्रेष्ठता स्थापित की। जो शंकराचार्य जी है उन्होंने उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, जिससे कि जो अद्वैत वेदांत है उसकी श्रेष्ठता स्थापित हो सकी।
तो यही था हमारा शंकराचार्य द्वारा अन्य दार्शनिक विचारों का संकट खंडन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शंकराचार्य के दार्शनिक विचार अर्थात अद्वैत के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा आता है वो हमारा आता है आत्मा या ब्रह्म सिद्धांत। तो इसमें कहा गया है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, नित्य, अनंत, सर्वव्यापी। साथ ही कहा गया है आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो आत्मा और ब्रह्म है उसमें किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। तो यही आत्मा या ब्रह्म सिद्धांत कहता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है जगत विचार। तो अब हम जगत विचार देख लेते हैं। जगत विचार में कहा गया है जगत मायिक है, यह ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप है, लेकिन अस्थायी और परिवर्तनशील है। वास्तविकता केवल ब्रह्म है, बाकी सब माया के कारण भिन्न प्रतीत है। तो जो जगत विचार है वो कहता है कि जगत मायिक है, यह ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, लेकिन अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। तो वास्तविकता जो है वो सिर्फ ब्रह्म ही है। तो यही जगत का विचार कहता है। तो यही था हमारा जगत विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ईश्वर जीव विचार। तो इसमें कहा गया है ईश्वर और जीव का मूल एक ही है, अज्ञान के कारण जीव स्वयं को अलग समझता है, जब ज्ञान प्राप्त होता है तब यह भेद समाप्त हो जाता है। तो जो हमारा ईश्वर और जीव विचार है उसके बारे में कहा गया है कि ईश्वर और जीव का मूल एक ही है, अज्ञान के कारण ही वो जो उसका जीव है वो अपने स्वयं को अलग मानता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होते ही यह जो भेद है ये दोनों के बीच में समाप्त हो जाता है। तो यही था हमारा ईश्वर जीव विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मोक्ष विचार। तो मोक्ष विचार में कहा गया है मोक्ष का अर्थ आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध, इसे केवल ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, न कि कर्म या भक्ति से अकेले। तो जो मोक्ष विचार है वो कहता है कि मोक्ष का अर्थ है आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध, और यह केवल ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है, न कि केवल कबर कर्म या भक्ति से। तो यही था हमारा मोक्ष विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद क्यों कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, यानी आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। यह दर्शन अद्वैतवाद ईश्वर और जीव के अलग होने की धारणा का खंडन करता है। तो जो अद्वैत का अर्थ है उसका अर्थ होता है दो नहीं, अर्थात जो आत्मा और ब्रह्म है उसमें कोई भी भेद नहीं है, और जो ये दर्शन है ये द्वैतवाद का खंडन करता है। इसमें सभी अस्तित्व को एक ही परम सत्य ब्रह्म में निहित माना गया है। तो इसलिए जो शंकराचार्य के दर्शन है उसको अद्वैतवाद कहा गया है। तो यही था हमारा शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत मानने का कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शंकराचार्य के विचारों का राजनीतिक महत्व। तो अद्वैतवाद ने हिंदू समाज में एकता और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा दिया, इससे विभिन्न पंथों के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ। तो जो अद्वैतवाद था उसने समाज में एकता और सहिष्णुता को तो बढ़ावा दिया ही, साथ ही उससे विभिन्न पंथों और परंपराओं के बीच सामंजस्य भी स्थापित हो गया। राजनीतिक दृष्टि से इसने भारतीय संस्कृति और धार्मिक पहचान को मजबूत किया, जिससे विदेशी आक्रमणों के समय राष्ट्रीय एकता बनी रही। तो जो राजनीतिक दृष्टि है उससे इसने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मजबूत भी किया, जिससे कि जो विदेशी आक्रमण के समय जो ये विचार थे ये राष्ट्रीय एकता का आधार भी बना था। तो यही थे हमारे शंकराचार्य के विचारों का राजनीतिक महत्व, कि जो शंकराचार्य के विचार था उनका राजनीति में क्या महत्व रहा है। तो यही था हमारा उनका राजनीतिक महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा निष्कर्ष को लेकर आता है। तो अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम यही देखेंगे, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का आधार भी है। तो जो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है वो केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का आधार भी वो बना था। उन्होंने आत्मा और ब्रह्म की एकता का संदेश देकर जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष स्पष्ट किया। आज भी अद्वैतवाद भारतीय दर्शन की सबसे ज्ञान और प्रभावशाली विचारधारा मानी जाती है। तो जो शंकराचार्य जी थे उनका वह संदेश था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है और जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। तो आज भी जो अद्वैतवाद है वो भारतीय दर्शन की सबसे गहरी और प्रभावशाली धारा माना जाती है। तो स्टूडेंट शंकराचार्य जी ने हमें यही सिखाया कि हम सब अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही ब्रह्म के अंश है। अगर हम इस सत्य को समझ लेंगे तो समाज में न कोई भेदभाव रहेगा और न ही कोई विभाजन रहेगा, सिर्फ रहेगी तो एकता और शांति। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा जो यूनिट नंबर 9 का चैप्टर नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है, और यूनिट नंबर 10 भी यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 9 में हमारा केवल एक ही चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 10, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थी आपकी 9th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है।
अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे यूनिट नंबर 10 के चैप्टर नंबर 11 में, जिसमें हम कबीर और गुरु नानक समन्वयवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।